कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर चल रहे तनाजे की वजह से मुसलमानों में गुस्सा है। शारदा नगर में मुस्लिम तबके के लोगों ने बड़ी तादाद में जुलूस निकाला और आई लव मोहम्मद के बैनर हाथों में लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर लेने की भी मांग की। जुलूस के दौरान मुस्लिम तबके ने मोहम्मदी के नारे लगाए। तस्वीर आप देख सकते हैं। आई लव मोहम्मद का बैनर लिए मुस्लिम तबके के लोग बड़ी तादाद में इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। एफआईआर वापस लेने की मांग भी इस वक्त की जा रही है क्योंकि एफआईआर दर्ज की गई कानपुर में मुसलमानों के खिलाफ और उसी के खिलाफ ये गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर मांग की जा रही है कि फौरी तौर पर उस एफआईआर को वापस ली जाए। आई लव मोहम्मद कहना कोई गलत बात नहीं है, मजहबी हुकूक भी है, आईनी हुकूक भी हासिल हैं अपने मजहब को मानने के, और उसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई है उससे नाराजगी है। आई लव मोहम्मद को लेकर लखनऊ के मुस्लिम लोगों ने कहा कि अगर ये गुनाह है तो करोड़ों बार ये गुनाह करेंगे। उन लोगों ने सलाम टीवी की मुहिम का शुक्रिया अदा किया। इसी कड़ी में दारुल उलूम के तर्जुमान सूफिया निजामी ने भी अपने रद्दमल का इजहार किया है। कानपुर में आई लव मोहम्मद नबी का नाम लिखने के बाद कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है, मगर उसके बाद एक सोशल मीडिया पे भूचाल आ गया है। नबी को मानने वाले अब लगातार सोशल मीडिया पे आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं और कह रहे हैं जो कार्रवाई कंटिन्यू करते रहें। देखिए, जहाँ तक की बात हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, इसमें हर कौम के लोग रहते हैं। जहाँ तक की बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर कौम के लिए है, ये तो सिर्फ अपने लिए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों का नहीं है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने फरमाया रहमतुल लिल आलमीन, पूरे दुनिया के लिए, पूरे कौम के लिए, इसमें कोई ये नहीं। आई लव मोहम्मद हर लोगों के दिल में है। ये सब सियासत की बात है जो मतलब लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे अफवाह फैला के सब जो है मतलब ये मतलब सियासी साजिश कर रहे हैं, यही सब बात है और कुछ नहीं। ऐसे हिंदू मुस्लिम सबके दिलों में मोहम्मद है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोग मानते हैं। सलाम टीवी इसको लेकर मुहिम चला रहा है कल से कि हम लोग आई लव मोहम्मद की मुहिम चला रहे हैं। मुहिम को लेकर कैसा कहेंगे सलाम टीवी के लिए? बिल्कुल चलाना चाहिए। मतलब टीवी वाले कौन है? टीवी वाले तो वही है, सब लोग हैं। तो आप में हम में से सब लोग हैं, सब लोगों को चलाना चाहिए। जो ऐसे मतलब ऐसे गलत बातें जो है मतलब गलत अफवाहें लोगों में फैलाना नहीं चाहिए। ये सब करके छोटी मोटी बातों को इतना बड़ा कर देते हैं लोग जो है, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा मोहब्बत वाली बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है मोहब्बत का पैगाम दिया है। तो सब लोगों को यही चाहिए जो आई लव मोहम्मद सब लोग बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, सब लोगों को लिखना चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से देख रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का भूचाल आ गया है, सब लोग लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख रहे हैं। कानपुर में एफआईआर करेगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हर जो धर्म है, जितने भी अलग अलग रिलीजन है, उन सबका अलग अलग अपना एक धर्मगुरु होता है, अलग अलग लोगों को मानने वाले होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो ये सोचता हूँ कि हर लोगों को अपने अपने धर्मगुरु को मानना चाहिए और दूसरे किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, खास तौर से हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो हिंदू को लेके हो या मुसलमान को लेके हो, तो मैं उस पर 4 अल्फाज पेश करना चाहूँगा कि किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, कि किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म के चश्मे हटाकर देखो हिंदुस्तान वालों, पता चलेगा तुम्हारा हिंदुस्तान खतरे में है। तो मेरी ये मुअज़्ज़िबाना गुजारिश है तमाम लोगों से, जितने भी अदर रिलीजन के हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरी गुजारिश है कि ये हिंदुस्तान सबका है। अगर कोई अपने नबी की बड़ाई कर रहा है, नबी के बारे में अच्छी बातें फैला रहे हैं, तो उसको फैलाने दीजिए। उसका भी तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो उसके रिलीजन फ्री है, वो रिलीजन के हिसाब से रह सकता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि आप किसी धर्म के खिलाफ उल्टा आवाज़ दे रहे हैं या आप एफआईआर कर रहे हैं। तो मैं ये गलत मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ होती है। और
जैसे कि सब लोग मेरी सबसे गुजारिश है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, सबसे गुजारिश है कि हर कोई अदर रिलीजन की रेस्पेक्ट करें। अगर आप इज्जत दोगे तो आप इज्जत पाओगे। हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम अपने हिंदुस्तान को आगे कैसे लेके जाएं। हमारे दिलो दिमाग में यही होना चाहिए कि हमारे दिलो दिमाग हम अपने हिंदुस्तान को किस तरह से आगे लेके जाएं और पूरी दुनिया के सामने किस तरह अपने हिंदुस्तान का परचम लहराएं, ना कि ये होना चाहिए कि हम किस तरह से किसी दूसरे रिलीजन पर उंगली उठाएं, किसी दूसरे कास्ट पर उंगली उठाएं। ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे समझ से ये है जो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी सबसे ये अपील है, गुजारिश है, तमाम मेरे जो भाई लोग हैं अदर रिलीजन से, उनसे ये गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते, ऊपर वाले के वास्ते, आप लोग ये गलती ना कीजिए, ये गलत काम है, ये ना कीजिए। मेरी गुजारिश है। शुक्रिया। आई लव मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पे मुहिम छा गई है। कानपुर में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई। आप लोग भी लिख रहे हैं लगातार, सलाम टीवी इसको लेकर मुहिम चला रहा है, कैसे देखते हैं? अगर आई लव मोहम्मद लिखना अगर गुनाह है तो क्या नाम है, जो आदमी और अदर रिलीजन वाले जो अपने लिखते हैं अपने भगवान के लिए, फिर वो भी गुनाह होना चाहिए, उस पर भी अरेस्ट होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, हम भी देखते हैं, हर कोई अपने मोहम्मद के लिए, अपने नबी के लिए प्यार दिखाता है, जैसे अदर रिलीजन वाले क्या नाम है दिखाते हैं। अगर ये कोई मुसलमान अगर दिखा रहा है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर आई लव मोहम्मद दिखाओ तो कोई गुनाह नहीं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी कौन है, तो अगर आप सर्च करेंगे तो मोहम्मद का ही नाम आता है। अगर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आई लव मोहम्मद कोई लिखता है, इस पर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये केवल भड़काने के लिए और लड़ाई करने के लिए ऐसा किया गया है। सलाम टीवी कल से मुहिम चला रहा है लगातार, आई लव मोहम्मद को लेकर हमारा चैनल चला रहा है कि इस पर गलत नहीं है, और ये बोला जाएगा अगर ये गुनाह है तो ऐसा गुनाह करोड़ों बार करेंगे। तो ऐसा गुनाह बिल्कुल करोड़ों बार करेंगे। अगर इससे किसी को तकलीफ होती है तो उसके लिए आई एम सॉरी, उसको ये सहना पड़ेगा कि मैं ये करता रहूँगा। मैं अपने नबी और अपने अल्लाह का नाम लेता रहूँगा। मैं तो अपनी टी शर्ट इसलिए मंगवा लिया हूँ कि आई लव मोहम्मद नाम की टी शर्ट जिसको जलन होती हो, क्योंकि भाई हमारे उम्मती वो हैं, ठीक है, वो हम उनको फॉलो करते हैं। अगर उनके बारे में अगर कोई लिख रहा है आई लव मोहम्मद, उसके लिए जेल होती है, तो फिर जेल जैसी राम अदर कुछ भी लिखने पे उनको भी जेल होनी चाहिए। ऐसा काहे नहीं किया जाता है? पुलिस को इस चीज़ पर भी एक्शन लेना चाहिए। अगर आई लव मोहम्मद लिखने से अगर गुनाह है तो और जो भी लिखते हैं उस चीज़ पर भी गुनाह, मतलब गुनाह हम फिर समझें। ये केवल लड़ाई करने चाहते हैं, लड़ाई को बचाने के लिए जो जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है एफआईआर हटा दिया जाए, और जो जेल में डालेगा नहीं, कोई जेल में अगर नहीं डालेगा तो ऐसा ना किया जाए, क्योंकि आई लव मोहम्मद वो हम उनके लिए अपना गर्दन कटा भी सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक अगर चले जाएंगे तो अपना गर्दन कटा देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो किसी की हम जान ले भी सकते हैं अपने मोहम्मद के लिए, क्योंकि हमें लाने वाले, हमें मुसलमान बनाने वाले वही हैं, हमारे आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर लखनऊ के कानपुर में 25 मुसलमानों को एफआईआर करी गई कि उन्होंने बोर्ड लगा दिया था। उसको लेकर लगातार सारे उलमा कह रहे हैं कि करोड़ों बारी गुनाह अब किया जाएगा, और एक मुहिम चल गई सोशल मीडिया पर। आप देख रहे हैं 4-5 दिन से लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि कुछ नौजवान अगर अपने मजहबी हक़ का इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक हक़ का इस्तेमाल करते हैं, संविधान ने जो उन्हें राइट और हुकूक दिए हैं कि अपने मज़हब पर अमल करें, उसका इस्तेमाल करते हुए वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का कोई पोस्टर लगाते हैं, जो हमारे ईमान का तकाज़ा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। और कोई भी मुसलमान उस वक्त तक कामिल मोमिन या मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत ना रखे। तो ऐसे लोगों पर एफआईआर करना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत सूबा उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कि जिन लोगों ने ये काम किया है, यानी जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, उन नौजवानों पर उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। और यकीनी तौर पर ये हमारी मजहबी आज़ादी, और इस मजहबी आज़ादी को छीनना किसी भी इंतज़ामिया का या किसी भी महकमे का काम नहीं है। ये हक़ हमें संविधान ने दिया है, और हम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे, और ये हमारा ईमानी फ़रीज़ा है, और इस ईमानी फ़रीज़े से हमें कोई रोक नहीं सकता। लगता है कि संगठन ऐसे हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम करते हैं और हिंदुओं को बदनाम करते हैं, ऐसे बवाल करते हैं। नहीं, संगठन तो अपनी जगह है। मुझे लगता है कुछ अफसरान भी ऐसे हैं कि जो अपने नंबरात को बढ़ाने के लिए और सूबे की सरकार को बदनाम करने के लिए और मुल्क के अंदर फ़िरका पसंद अनासिर को मजबूत करने के लिए इस तरीक़े की कार्रवाई करते हैं ताकि उनकी पीठ थपथपाई जा सके। हालांकि उसका परिणाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर बड़ा बुरा पड़ता है, और हमारे मुल्क की बदनामी होती है, हमारे सूबे की बदनामी होती है। और यकीनी तौर पर जब संविधान ने, आइन ने, कानून ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जब हमें यह हक़ दिया है कि हम अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करना यह हमारे ईमान का लाज़मी उन्सुर है, जुज़ है, तो इसको सज़ा करार देना, अगर ये सज़ा है तो हर मुसलमान इसको बार बार करेगा और मरते दम तक करेगा, और चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आगे सवाल ये, सलाम टीवी एक मुहिम चला रहा है, लोगों की आवाज़ दिखा रहा है कि लोग आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लगातार मुहिम चला रहा है।
नहीं, सलाम टीवी की ये मुहिम काबिल मुबारकबाद है, काबिल सताइश है और तमाम मुसलमानों के जज्बात की नुमाइंदगी सलाम टीवी कर रहा है। और सलाम टीवी की मुहिम का असर ये है कि कल जो बयान आया है वहाँ के इंतज़ामिया की जानिब से, उसके सुर कुछ बदले हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी भी आपको ये ज़रूरत है कि इस कैंपेन को और आगे बढ़ाएं।